जब अधर्म ने सीमा पार की और जब देवी देवता भी असहाय हो गए, तब प्रकट हुए वे जो है पालनकर्ता, रक्षक और धर्म के मार्गदर्शक भगवान विष्णु, जिन्होंने हर युग में लिया एक नया अवतार। कभी मछली बनकर बचाया ज्ञान को, तो कभी वराह बनकर उठाई धरा को पाताल से, नरसिंह बनकर फाड़ा अधर्म का अभिमान, राम बनकर निभाई मर्यादा और कृष्ण बनकर रच डाली लीला। तो आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस सृष्टि का मार्गदर्शन करने के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं। नंबर 1, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। सतयुग में राजा सत्यव्रत जलांजलि दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कहा, मुझे सागर में मत डालो, बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी। तो राजा ने करुणा दिखाते हुए मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वो तेजी से बढ़ने लगी। राजा ने उसे तालाब में डाला, फिर वे और विशाल हो गई। उसके बाद राजा ने उसे एक नदी में डाल दिया। तब राजा को ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, और तब राजा के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं मत्स्य अवतार हूँ। 7 दिन बाद प्रलय आएगी और मेरी प्रेरणा से एक नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें उसमें सप्तऋषि, औषधि, बीज और जीवों के सूक्ष्म रूप को लेकर बैठ जाना है, और उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना, और मैं तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाऊंगा, जिससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकेगी। और प्रलय के समय भगवान ने राजा को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया, जिससे स्वर्ग की समृद्धि और यश समाप्त हो गया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को माथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मदरांचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन जब वे उसे और अधिक दूर तक नहीं ले जा सके, तब भगवान विष्णु ने ही मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर रख दिया। देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, जिससे समुद्र मंथन संभव हो सका। किंतु मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वे समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म का रूप धारण कर समुद्र के मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर उसका आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। नंबर 3, वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार वराह अवतार भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। जब हिरणाक्ष दैत्य ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबसे आग्रह करने पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अपनी थुन की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरणाक्ष दैत्य ने यह देखा तो वो भगवान विष्णु के वराह अवतार को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नंबर 4, भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्याकश्यप का वध किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्याकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसने मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मरने का वरदान प्राप्त किया था। ये वरदान उसकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्याकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु के चमत्कार ने उसकी हर बार रक्षा की। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जो प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में लेकर बैठ गई, लेकिन विष्णु जी
के चमत्कार से अग्नि ने प्रहलाद को चंद भर का भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उस दहकती आग में जलकर भस्म हो गई। जब हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रहलाद को मारने की वाला था, तब भगवान नरसिंह एक खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद की रक्षा की। नंबर 5, वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बाली ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए। तब राजा बलि से वामन ने 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया था। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया और एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया तथा तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर ही तीसरा पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने पर वे सुतलोक पहुंच गए। बलि की दान वीरता को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतलोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें पुनः स्वर्ग वापस लौटाया। तो ये थे भगवान विष्णु के 5 महान अवतार। अगले वीडियो में हम बाकी बचे 5 महाअवतारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें है भगवान श्री राम का अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार।